हाँ जी, आज हम चैप्टर 2 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 है, क्लास 9th है और चैप्टर का नाम हमारे पास है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। बलोचिस्तान बोर्ड क्वेटा की बुक का है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका हमने करना है कि राइट द एडिटिव एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग इफ पॉसिबल, इफ नॉट पॉसिबल गिव रीजन। ठीक है कि आपने एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने हैं और अगर पॉसिबल है तो वो आपने लिख लेना है और अगर पॉसिबल नहीं है तो उसकी आपने रीजन बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि इसका जो पहला पार्ट है वो ये है कि 25 जो है उसका एडिटिव इनवर्स आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं एडिटिव लिख लेती हूँ और यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेटिव लिख लेती हूँ। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि किसका पॉसिबल है और किसका नहीं है। ठीक है, एडिटिव है, प्लस का है तो आपने जस्ट एडिटिव में क्या करना है, साइन उलट कर देना है। यानी कि अगर प्लस का होगा तो -25 करना है, अगर नेगेटिव का होगा तो यहाँ पॉजिटिव करना है। और मल्टीप्लिकेटिव में क्या करना है कि इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, अब इसी तरीके से 2 वाला देखें, इसमें मैं एडिटिव लिखती हूँ। एडिटिव आपके पास क्या आ जाएगा, इसका इनवर्स देखें माइनस का है तो ये +75 आ जाएगा, जबकि मल्टीप्लिकेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव -1/75। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद देखें, अच्छा ये हम करते क्यों हैं कि अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास 25 है, जब मैंने इसमें -25 किया है तो इसका आंसर 0 आया है। तो एडिटिव जो आइडेंटिटी होती है वो आपके पास 0 होती है और जबकि मल्टीप्लिकेटिव आपके पास 1 होता है। 25 को जब मैंने 1/25 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका आंसर 1 आया है। अगर ये वाली कंडीशन पूरी हो जाए तो इसका मतलब है कि आपके पास ये एडिटिव आइडेंटिटी है और इनवर्स है सॉरी, और ये मल्टीप्लिकेटिव है। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे देखें √2 है तो इसका जो एडिटिव इनवर्स आता है वो -√2 आता है, जबकि मल्टीप्लिकेटिव आपके पास क्या आता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो आपके पास आता है 1/√2। इसी तरीके से जो चौथा है इसमें -1/√5 है तो एडिटिव आपके पास जो आता है वो आपका आता है 1/√5, जबकि आपके पास मल्टीप्लिकेटिव जो आता है वो आता है -√5/1। ठीक है, अब हम इसका 5 अलग करने लगे हैं। इसको देखें 0, यहाँ पे मैं पहले लिख लेती हूँ एडिटिव और फिर यहाँ पे लिख लेती हूँ मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एडिटिव में अगर मैं 0 है तो इसका 0 ही आएगा। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव में इसका जो होता है उलट होता है 1/0। तो यहाँ पे देखें जब भी हम कैलकुलेटर से देखते हैं, यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखाती हूँ कि 1/0 करते हैं, सॉरी 1/0 तो इसका आंसर आपके पास मैथ एरर यानी कि ये अनडिफाइंड आता है। ठीक है, अनडिफाइंड, तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, एडिटिव इनवर्स होता है। ठीक है, अब लास्ट वाला जो है इसके लिए हम देखते हैं कि जो एडिटिव है वो आपके पास -√8 है, जबकि जो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव वो आपके पास है 1/√8। ठीक है, हाँ जी, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहले से मेरे चैनल पर मौजूद हैं तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये आपके पास कुछ सेट है और देखते हैं इसका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अच्छा, आर आपके पास क्या होता है, ये आपके पास रियल सेट है। ठीक है, रियल नंबर का सेट है और रियल नंबर में कौन से आते हैं आपके पास, 1 आ गया, 2 आ गया, 0 आ गया। ठीक है, और 3 आ गया, 4 आ गया, इस तरीके से ये चलते जाएंगे। ये 1.5 आ गया, नेगेटिव वाले नंबर आ गए। ठीक है, यानी ये वाले सारे आ जाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि इसका एडिटिव जो इनवर्स होता है वो आपके पास क्या होता है, यानी इसमें नेगेटिव नंबर भी है, -2 है, -3 है, -1 है, तो नेगेटिव वाले भी हैं, पॉजिटिव वाले भी हैं रियल नंबर में। ठीक है, और 0 भी शामिल है, पॉइंट वाले भी शामिल हैं। तो अगर हमने 2 लिया तो इसका एडिटिव है -2 है। ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स होता है, जबकि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो आपके पास नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो 0 है, 0 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1/0 है और ये इसी तरीके से नॉट डिफाइंड है। ठीक है, या अनडिफाइंड इसको कह सकते हैं। अब Z पॉजिटिव है तो इसमें जो नंबर आते हैं इस सेट में वो सिर्फ पॉजिटिव वाले आते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आते। ठीक है, अगर मैं 1 लेती हूँ तो इसका जो एडिटिव इनवर्स आता है वो -1 आता है, तो -1 तो इस सेट में मौजूद ही नहीं है। तो इसका मतलब है इसका एडिटिव इनवर्स भी नहीं है
और इसका क्या होगा, 0 शामिल है। जिस सेट में 0 शामिल होगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी नहीं होगा। ठीक है, अब Q माइनस 0 है, यानी ये जो हमारे पास रैशनल नंबर का सेट है इसमें से 0 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो अब ये क्या होगा कि इसमें एडिटिव भी शामिल है और 0 नहीं है, तो इस वजह से इसमें मल्टीप्लिकेटिव भी शामिल है। और W आपके पास होल नंबर का सेट है, इसमें 0 1 2 3 अप टू सो ऑन है। ठीक है, तो एडेटिव तो इसमें एडेटिव भी नहीं है क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर नहीं है। जी क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 लेती हूँ तो इसका एडेटिव इनवर्स -2, अगर मैं 3 लेती हूँ तो इसका एडेटिव इनवर्स -3 है। तो ये वाले जो माइनस वाले नंबर हैं वो सेट में मौजूद ही नहीं है। जब इस सेट में मौजूद ही नहीं है तो इसका एडेटिव इनवर्स नहीं होगा। और इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों नहीं है ये आपको पता है, क्योंकि इस सेट में 0 शामिल है और 0 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1/0 है, और जो 1/0 है ये आपके पास अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो होल नंबर का सेट है इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी इसका नहीं है। तो इस तरीके से आपके पास ये गिवन सेट थे जिसे आपने बताया है कि कौन सा एडिटिव इनवर्स है और कौन सा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है।